घंटे हर मिनट इंडिया में कार केसेस, बाइक केसेस, केसेस मींस एक्सीडेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आप लोग सोचो कि भाई तेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट का चैनल है, उस पर वीडियो बनाना जान से जरूरी और क्या ही होगा? सेल्फ इंप्रूवमेंट जरूरी होगा कि जान जरूरी होगा? अब आप चूज कर लो, वीडियो पूरा देखना। मैं 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ क्यों, वाई जो इंडिया में जो केसेस इंक्रीजेस हो रहे हैं ना, कार के, बाइक के, बस के, क्यों। वन पॉइंट आ जाता है ओवर स्पीडिंग ऑन हाईवे। आप लोग एक चीज नोटिस की होगी कि सबसे ज्यादा ओवर स्पीडिंग की जो दिक्कतें जो लोग लाते हैं ना, वो कौन सी बाइक से होती है बेसिक। अब आपने नोटिस किया होगा इंडियंस रोड्स पे, ये जो हीरो होंडा हो गया, स्प्लेंडर्स वाले हो गए, ये लोग इतना ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं करते हैं बट बहुत ही कम करते हैं। बहुत ही ज्यादा आप नहीं देखते होंगे कि ये लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे सब करने लगे, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज्यादा कम करते हैं। मैंने जहां तक कि नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया ही होगा आपको, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज्यादा कम करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ उन लोगों की जो कि एक्सपेंसिव बाइक्स खरीदते हैं, लाइक निंजा H2R, R15, बुलेट वगैरह वगैरह। और ठीक है, मैं माना कि आप लोगों की जो बाइक है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रॉयल है, आपने उसको रेसिंग के लिए खरीदा है, वो एक रॉयल वाइब देती है। अब जब स्पीड चलाते हो, यू आर नॉट टू इम्प्रेस गर्ल, ठीक है। मैं मान लिया कि आप लोग इम्प्रेस करने के लिए किसी गर्ल को, किसी लड़की को, किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए नहीं चलाते, बट आप लोग भी तो समझो गाइस, इट्स नॉट अ रेसिंग रोड ना, ये रेसिंग रोड थोड़ी है। इंडिया की वो रोड से जहाँ पे इंसान अगर सही जगह पे भी चल रहा है तो भी मरेगा, अगर नहीं चल रहा है तो भी मरेगा। अब दोनों साइड से वो फंसा हुआ है, उसकी भी एक फैमिली है। आप लोग देखो बेसिक इंडिया में क्या हो रहा है, कोई अगर अमीर को थोड़ी चोट भी हो जाए तो सब लोग चले जाते हैं, भाई क्या हुआ, कुछ हो तो नहीं गया, वो हो गया, ये हो गया। अगर किसी गरीब की 4 लोगों की मौत हो गई हो बस में, भाई उसको कोई पूछे तक क्या नहीं, मर गया, जिंदगी थी क्या थी, कोई पूछेगा नहीं उसको। कोई अगर कोई सेलिब्रिटी को कुछ हो जाए तो सब चाटने के लिए भाग जाते हैं वहां पे, सब लोग उसका भाई कुछ नहीं होना चाहिए, इट्स द एंड ऑफ द एरा। अगर वही 4 लोग अगर बस में किसी को कुछ हो गया, कोई सुसाइड कर ले, नो वन केयर्स। वो कह रहे यार कोई घंटा इसको फर्क नहीं पड़ता ना, यही हो गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी ओवर स्पीडिंग वाले होते हैं ना गाइस, वो एक्सपेंसिव बाइक्स और कार वाले ही होंगे जो कि अपना आपको फॉर्म दिखाने के चक्कर। एक तो है वो जो कि हाँ ठीक है, मैं माना कि वो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए नहीं करते, अपनी गाड़ी की टेस्ट के लिए, उनका मजा आता है, इमोशन है उनके कार। ओके, आई एम ओके विद दैट, ठीक है, मैं समझ गया वो बात तुम जो बोलना चाह रहे हो। बट इंडियन रोड्स को भी तो देखो, तुम लोग वहां पे ओवरटेक कर रहे हो लोगों को, जहां पे 2 कार यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, 2 कार, एंड उसमें से तुम बीच में घुसाने का ट्राई कर रहे हो। और मान लो आगे जाके एक बम्पर आ गया, या इंडिया की बम्पर तो दिखते भी नहीं है, कभी कभी जाए तो कभी कभी इतने बड़े बना देते कि 500 मीटर से दिख जाता है, ठीक है। तो बम्पर आ गया, ठीक है, तुम अगर उसे पार करने जा रहे हो, अगर बम्पर तुम्हें नहीं दिखा, वहां गड्ढा आ गया, बारिश के मौसम से, तो और फिर भी लोग करते हैं ओवरटेकिंग करना, ठीक है। उन्हें अपनी लाइफ की पड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अपनी लाइफ की पड़ी है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है। तो ठीक है, मान लो यहाँ पे तुम जा रहे हो, यहाँ पे बम्पर आ गया, खड्डा आ गया, कुछ भी आ गया, पानी वहां पे पड़ा है, तुम्हें पता नहीं चला खड्डा आ गया। मान लो अगर आगे जाके तुम्हारी कार पलट दी, आगे घंटा तुम्हें तो मतलब नहीं अपनी लाइफ से, लेकिन किसी और की तो लाइफ खराब मत करो। तुम मरोगे, तुम्हें कोई चिंता नहीं, तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई चिंता, तुम्हें अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं है, बट जो आने वाले जो पीछे लोग हैं, तुम्हारी कार पलटने की वजह से कोई और स्पीड में होगा या नॉर्मल स्पीड में भी होगा, उसका तो नुकसान हो जाएगा, उससे वो भी ठुक जाएगा, क्या पता उसकी भी जान चली जाए, ठीक है। तुम लोग नहीं करते ना अपने जिंदगी से प्यार, बट पीछे वाला तो करता है। उसे पड़ी अपनी बीवी बच्चे, अपने माँ बाप सबकी, ठीक है, उसे अपने घर जाना है। वो अगर नहीं गया तो रोटी नहीं आएगी उसके घर में। यार तुम लोग तो ठीक है, तुम्हारे पास एक्सपेंसिव बाइक है, तुम्हारे पापा इतने अफोर्ड कर लेते, तुम्हारे पापा चला लेंगे काम, बट व्हाट्स अबाउट मिडिल क्लास पीपल, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है ना, ठीक है। तो यही हो गया ओवर स्पीडिंग का। ओवर स्पीडिंग के जितने भी लड़के होते हैं वो यही लोग होते हैं जो कि एक्सपेंसिव बाइक खरीदते। देखो मेरे हिसाब से तुम लोगों को, तुम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अच्छे रोड को तुम्हें खाली एरिया मिल जाए, वहां चला लो मेरे भाई। ये टूटे फूटे रोड्स में जो इंडिया में चला रहे हो, छोटे छोटे गैप से लेके जहाँ पे 2 बस जा रही है, तुम वहां खंड से कट मार के जाते हो, वो एरिया में एक्सीडेंट पक्का है, तुम भी मरोगे, तुम्हारे पीछे कितने रोने वाले तुम नहीं जानोगे, अभी नहीं समझ आ रहा होगा तुम्हें, अभी लग रहा होगा ये इट्स एज, अभी जवानी फूट रही है, आग बुबल रहा है, ठीक है। मेरी भी एज कुछ ज्यादा नहीं है, बट मैंने देखे हैं मेरे बड़े बड़े भैया, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने मेरे को अपनी स्टोरी बताई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरी भी एज कुछ ज्यादा नहीं है, आई एम जस्ट 18 years old एंड स्टिल अभी वो भी नहीं हुआ हूँ मैं, तो अभी कुछ मंथ के बाद होऊंगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक रीजन हो सकता है इंडिया में एक्सीडेंट केसेस ज्यादा होने का, ठीक है। तो और दूसरा एक और चीज अगर मैं इसी में बताऊं ना, यही टॉपिक में, तो दूसरा एक चीज होता है लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि लड़कियों को इंप्रेस करने, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई मतलब लड़की अगर क्लास से, ट्यूशन से छुट्टी हुई या स्कूल से छुट्टी हुई, कहीं से भी हम लोग बाहर निकले तो हमको अंदर से एक आग निकल जाती है, क्यों ना कट मार के जाऊं, एक अलग इंप्रेशन बिल्ड होगा, एक ऑरा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें लगता होगा कि ऑरा बिल्ड होता है, बट रियलिटी में बताऊं, रियलिटी में सामने वाली जो लड़की है ना, वो यही समझेगी गधा,
गधा, छपरी, क्या क्या बोलेगी तुम्हें पीछे पीछे। तुम्हें लग रहा होगा कि वहां से हंस के तुम्हारी तारीफ करिए, बट इन रियलिटी तुम्हें वो छपरी बोल रही होगी कि इतने कट मारने की क्या जरूरत थी। बट इन अगर वही चीज तुम अगर आराम से जाओगे कूल बन के, अगर ठीक है, अगर तुम्हारी बाइक एक्सपेंसिव है ना, तुम्हें अगर अफोर्ड करने का तुम्हारे अंदर दम है, देन तुम्हें उसको कूल लगाने के लिए, तुम्हें कूल बनने के लिए, तुम्हें अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई स्पीड की। अरे सच में बोलता रहा हूँ। अच्छा तुम खुद सोचो, तुम एक गरीब हो, मैं ऐसा सोचने बोल रहा हूँ, अगर हो भी सकते हो तो पता नहीं, ठीक है, सोचने बोल रहा हूँ, तुम एक गरीब हो एंड मेरे सामने कोई मेरा दोस्त एक जो कि वो मिडिल क्लास से जस्ट उसने अपने आप को ग्रो अप किया है, अपने लुक्स को बेटर किया है, उसने अपने फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा किया है एंड उसने एक बाइक खरीदी, ठीक है, वो भी अच्छी खासी बाइक खरीदी। देन वो अगर स्पीड में जाए या धीरे जाए, तुम तो उससे जलोगे ना, ऑब्वियसली ऑफकोर्स जलोगे, भले तुम्हारा दोस्त हो या कुछ ना हो। देखो आप ये मत करना कि दोस्त से नहीं जलता, वो सब फेक है, तो ऑफकोर्स तुम भी जलोगे यार, बंदे ने कर दिखाया, बंदे ने कितनी मेहनत की उसके लिए, तो लोग तुम्हारी सक्सेस ऑलरेडी देख रहे हैं, तुम्हें उसे स्पीड में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं उसके आगे नहीं बोलूंगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया ओवर का सीजन, उसमें बहुत ज्यादा आपको दिख जाएगा हाई स्पीड ऑन रोड और सडन गड्ढे, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, नोटिस किया आपके साथ भी हुआ होगा यार, जब पापा आपके चल रहे होंगे अचानक से गड्ढा आ जाता है, ठीक है, बारिश के पानी के कारण ऊपर ऊपर रहता है तो भाई पता भी नहीं चलता। कितने तो केसेस भी आ चुके हैं भाई, रील्स भी बन चुकी है, मीम्स भी बन चुके हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि दो बाइक वाले जा रहे हैं एंड अचानक से बहुत ही गहरा गड्ढा आ गया एंड देन उसकी बाइक पूरी फसल गई और वो लोग पीछे उलट गए। भाई ये लोग कैसे इसको मीम बना रहे हैं भाई, किसी की जान चली जाएगी, किसी को खून निकल रहा है बारिश में, लोग मीम बना रहे हैं, कैसे, मेरे को तो समझ नहीं आता कभी कभी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिससे एक्सीडेंट्स के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज बारिश के टाइम पे लोगों को नहीं मालूम है यार कहाँ गड्ढा है। ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर कोई एक जगह पे रहते हो, मैं यहाँ पे जहाँ रहता हूँ, ठीक है, मेरे को यहाँ का मालूम है कि कहाँ पे गड्ढे है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, कहाँ पे चलना है मेरे को, ठीक है, मेरे को एकदम पूरा नॉलेज है क्योंकि मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखते आया रोड कैसे हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है, मैं ये देखते हूँ। लेकिन अगर मान लो कोई बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे आपके कोई कजिन्स हो सकते हैं, आपके स्कूल के ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं, आपके कॉलेज के ओल्ड फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी बाहर से अंदर आ रहा है, कोई दूसरे देश, मतलब कुछ दूसरे देश से आ रहा है, कोई दूसरे सिटी से आ रहा है, कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है, ठीक है, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, देन उसको तो नहीं मालूम है ना कि कहाँ पे गड्ढे। भाई वो तो बेचारा अगर नॉर्मल स्पीड पे भी जा रहा होगा, अगर मान लो कोई बड़ा गड्ढा हो गया तो वो तो गिर जाएगा, उसकी बाइक का नुकसान होगा वाला, उसके माथा का फट के मर गया उसका अलग, ठीक है। तो ये भी तो एक कारण हो सकता है। और यहाँ पे भाई इंडिया में ये लोग ये भी नहीं करते हैं, कि हमें बहुत बड़ा गड्ढा है, कुछ क्या बोलते हैं, बोर्ड लगवा दो, नहीं, ये नहीं होगा। बस लगा देंगे तो कांटे, वो भी कांटे पानी के साथ बह जाएंगे। क्या अब कहाँ से मालूम चलेगा लोगों की कि यहाँ आगे गड्ढा है। और लोग इतने ज्यादा गिर चुके हैं ना मीम्स और वीडियो बनाने के लिए, लोगों को मालूम है कि जो सामने जो बंदा जा रहा है उसको नहीं मालूम है कि भाई आगे गड्ढा है, फिर भी लोग पहले हंसते रहेंगे एंड वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ भाई, मस्त वीडियो बन जाएगा, अच्छा वीडियो शूट हो जाएगा, एक वीडियो अच्छा सा मिल जाएगा हमें इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, मीम बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए लोग करते हैं कि भाई जा रहा है, चलो इसको उल्टा देते हैं। वो क्या हो गया, इन रिजल्ट गिर गया बंदा, चोट लग गई, उसकी गाड़ी के खर्चे बढ़ गए। आपको तो ऐसा मजाक लग रहा होगा ना, बट उसको पूछो जिसके साथ हुआ है और उसकी बेइज्जती हो गई सबके सामने, वो अलग। अब भाई तो अब तुम लोग ये मत बोलना भाई बेइज्जती की कहाँ बात छेड़ रहा है, ठीक है मैं ये बात हटा देता हूँ, बट उसके बारे में तो सोचो जो वो तो अपना हैप्पी आराम जा रहा था, उसके सर और फट गया। अगर मान लो अगर कोई तेज होगा उसकी तो खत्म ही खेला, ठीक है। तो ये जो हमारे इंडिया के गड्ढे हैं, ये इंडियंस रोड्स है, मैं यहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और कोई नाम लेके बता नहीं रहा हूँ किसने किए हैं, क्या है क्या नहीं है, मैं बस बात कर रहा हूँ, आई जस्ट स्प्रेड अवेयरनेस, ओके। देन यही बोल रहा हूँ मैं कि जो हमारे इंडिया के गड्ढे हैं उस हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे ओवर स्पीडिंग है कुछ भी कर सकते हो, आराम से चलने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट आप तो कभी कोई एरिया में ये भी होगा कि आगे से अगर कोई ट्रक चली गई तो धुआं उड़ गया, भाई ऐसा लगता है 2 मिनट के लिए हिमाचल में तो नहीं पहुंच गया, आगे दिखाई नहीं देगा क्या कहाँ जाना है। उसमें भी कई लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, जहाँ पे धूल वाले एरिया, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया, जहाँ पे गिट्टी बालू वो सब रखे होते हैं, वहां पे ये सब एरियाज होते हैं, ठीक है। तो वहाँ ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अब आप प्लीज ये लोग मत बोलना कि इतने छोटे एक्सीडेंट को क्यों काउंट, भाई एक्सीडेंट होता है, एक की भी जान बहुत ज्यादा कीमती है, जैसे आपकी जान आपके लिए कीमती है, आपके परिवार वालों की कीमती है, आपके आने वाले 7 पुश्तों के लिए कीमती है, वैसी तरह यार उसकी भी जान कीमती है भाई, समझो इस बात को। ये थर्ड पॉइंट हो गया। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की अगर बात करूं जो कि सब चीज में आगे, सब चीज में इसको बोल सकते हैं वन ऑफ द बोनस पॉइंट, जो कि इंडिया के लोगों को मारने का शिकार बना, ड्रिंक एंड ड्राइव। मैं पीने खाने के लिए मना नहीं कर रहा, उसके ऊपर अलग टेंजेंट हो गया, अलग वीडियो बना दूंगा, बट ये सच बात है कि लोग यहाँ पे पी के गाड़ी चलाते हैं,
भले कितने भी पुलिस वाले रोज वो क्या बोलते हैं ना, वो डेयरिंग रखवाला में एक था ना, वो ऐसे मुंह पे डालते हैं पाइप, तो ऐसे पता चल जाता है ड्रिंक एंड ड्राइव का कितना ड्रिंक्ड है कि बंदा नहीं, ठीक है। तो वो कितना भी कर ले, लेकिन फिर भी आज मैं सुबह मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं आ रहा था, ठीक है, वॉक करके, मैंने अपने 8000 ऐसे कुछ स्टेप्स कंप्लीट किए थे, तो मैं आ रहा था एंड वहां पे एक ट्रक ड्राइवर अंकल थे, मैं उनको देखा था रास्ते में आते हुए, बट उन्होंने पहले तो एक अंकल से पूछा, मतलब मैंने वो सुना नहीं क्या पूछा, ठीक है, मैं देख रहा था बातें करते हुए, मेरा एक फ्रेंड भी थे, मेरे भैया है, ठीक है, साहब बैठे थे। तो वो फिर जब हम आगे पहुंचे तो वो मतलब जो अंकल थे उनसे बात करके वो अंकल तो चले गए, बट वो जो अंकल ट्रक वाले थे ना, वो वहीं पे खड़े थे। अब मेरे को लगा कुछ उनको जानना होगा, कोई एड्रेस जानना होगा, किसी से मिलना होगा, तो मैंने पूछा, मैंने नहीं पूछा, मैं जा रहा था एंड मैंने उनको ऑब्जर्व किया, देख रहा था। देन वो अंकल मेरे सामने आए, ठीक है, तो मेरे को लगा कि उनको कुछ चाहिए होगा। देन उन्होंने मुझसे पूछा, भैया पौवा कहाँ मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा शौक लगा, भाई मेरे को यार बंदा अंकल जो है ना बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे और उनके लुक्स भी काफी ज्यादा बेटर थे, बट फिर भी वो मेरे को आके ऐसा बोले, भैया पौवा कहाँ है? फिर मैं समझ गया भाई खेल यहाँ पे हो रहा है। अंकल इसीलिए इतना कंफ्यूज दिख रहे थे, क्योंकि देखो अब अंकल की गलती भी है और नहीं भी है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। बेसिक देखो, अब भाई वो भी क्या करें, अब उनके पास खाने के पैसे होते नहीं है, तो हम कि सुबह सुबह कुछ एनर्जी वाला कुछ खा ले। बेसिक अगर 20 रुपए का पौवा या 20 या 5-10 रुपए का पौवा मिल रहा है, अब देखो तुम लोग बोलोगे 5-10 रुपए में तो एक अंडा भी आ जाए, उससे भी पावर मिल, ठीक है उनके लिए, पर वो नहीं है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को होता है कि जैसे आपने बहुत सारे मजदूरों को देखा होगा ना, लेबर्स को, कि वो विमल खा के काम करते हैं। पता नहीं क्यों, ये सच बात है कि नहीं, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि साइंटिफिकली ऐसा कुछ होता होगा, बिकॉज वो मेरे को कुछ कुछ मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि विमल खाने से भाई भूख कम लगती है, इसीलिए मजदूर लोग वो खाते हैं। मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या ये सच बात है, ठीक है। तो अब ये नहीं मालूम, बट उनको भी तो आदत लग चुकी है भाई सुबह एक पौवा पी के ड्राइव करने की, जिससे उन्हें, अब हमें हमारे नजर में वो कितना भी एनर्जी सोख ले, पौवा शरीर सूखा कर दे, डल बना दे, लेकिन उनके लिए वो एक एनर्जी की तरह काम करेगा, बिकॉज उनको ये आदत लग चुकी है, ठीक है। तो यही हो गया ना कि अब उनको आदत लगती, ठीक है। तो मैंने भी बोला, अब मेरे को मालूम था कि आगे पौवा, क्योंकि हमारे घर के थोड़ा सा बाजू में, मतलब थोड़ी दूरी पे वो पौवा हुआ, वो दारू वारू सब मिलता, ठीक है। तो मैंने नहीं बोला, बिकॉज क्यों, अगर मैं क्या पता बोल देता है, अंकल ट्रक ड्राइवर थे, अगर उनकी आने वाले टाइम में वो किसी का एक्सीडेंट करके खुद भी मर जाते, किसी और को भी मार देते, ठीक है। अब वैसा नहीं है मैं फंस जाऊंगा, बट ये अंदर से, ये अगर मैं वो न्यूज देख लूं एंड अंदर से मैं अपने आप को जिंदगी भर कोसता रहूंगा ना, क्यों मैंने बताया ना बताया, उतना कुछ होता, ठीक है। तो ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाला भी इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोग ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ताकत के तौर पे कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। इससे बहुत लोगों की जान जा रही है, खुद की जान की उन्हें परवाह नहीं, बट दूसरों की जान छीने जा रहे हैं, ठीक है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव वाला जो केस है वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता क्या है, बहुत पहले से है ही, एंड मेरे को लग रहा है कि ये बहुत आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हाई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब पुलिस जितना भी ट्राई कर ले, जितना भी वो मुंह में डाल ले पाइप एंड पता कर ले उसने ड्रिंक एंड ड्राइव किया कि नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे भड़वे होंगे ही जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव के अलावा उनका चलता ही नहीं। तो ठीक है, ये कुछ 4 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। अब अगर आपको जानना हो कि कैसे आप इंडिया में कार या बाइक पे, इवन जब आप पैदल चलते हो उसमें भी रिस्क रहता है आपको, कि कब आपको कोई ठोक के मार के चला जाए, इसमें भी रिस्क है, ठीक है। तब ये कैसे बच सकते हैं उसके ऊपर कभी और वीडियो में देखें, बिकॉज ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। वीडियो को अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को अच्छी लगी हो तो, बिकॉज सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऐसे वीडियोस में अपने डेली लाता रहता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब के लिए टाटा, जय हिंद।